और गाइस आज नए चैप्टर के साथ आप फ्रंट पेज देख ही सकते हैं कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और ये चैप्टर रियली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको देख के जरूर ही मज़ा आएगा। और चैप्टर की शुरुआत होती है, हमें वही डोर का सीन दिखाया जाता है, डोर नॉब का सीन दिखाया जाता है। और डोर नॉब के सीन के साइड में हमारा डुवान खड़ा होता है और उसके पूरे सराउंडिंग में बस वाइट वाइट पूरा स्क्रीन होता है हर तरफ। और पीछे धीरे धीरे करके वो डोर भी गायब होने लगता है और हमें दिखाया जाता है डुवान चारों तरफ देखता है, उसके बस चारों तरफ बस वाइट वाइट स्क्रीन दिखाई देता है। उसका पूरा सराउंडिंग बस वाइट ही था। तभी वो कुछ नोटिस करता है, उसे एक मिस्ट्री बॉक्स मशीन दिखाई देती है जिसके अंदर बहुत सारे बॉल्स होते हैं। और वो चीज़ देख के वो भी शॉक हो जाता है कि ये इतने ज़्यादा वाइट प्लेटफॉर्म पे ये अकेली मशीन क्या कर रही है। और हमारा सीन चेंज होता है और हमें वही गराज में वापस ले जाते हैं और हमें वही गराज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आखिरी फाइट चल रही थी डॉनसिक और शिंजो के बीच में। और शिंजो की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी क्योंकि डॉनसिक ने उसे पंच किया था और वो गाड़ियों के पास जाके गिरा हुआ था। और अब में फिर से वही सेम सीन दिखाया जाता है कि सुंजय की हालत खराब है और टॉन्चिक उसे देख रहा है। लेकिन सुंजय भी सुंजय है क्योंकि हमें लग तो रहा है उसकी हालत खराब है, लेकिन वो तुरंत ही उसके पीछे आ जाता है। और वो अचानक से शॉक हो जाता है कि ये अचानक से उठ कैसे गया। बोलता है, ओ तुम्हें लग रहा तुमने मुझे बहुत तेजी से मार दिया, और तुम्हें क्या लगता था तुम्हारे उस किक से मुझे कुछ ज्यादा फर्क पड़ा है। और ऐसे करके वो उसका टाइम वो करता रहता है। बोलता है ये ब्लड तो बस टाइम पास के लिए था कि मैं तुम्हें दिखा सकूं। जैसा तुमने मुझे किक किया था, तुम्हें क्या लगा था कि उस किक से मुझे कुछ होने वाला है। और उसके ऊपर से तुम चिल्ला रहे थे, क्या कह रहे थे तुम कि तुम स्क्रू कर दोगे हम सबको। ये सब भी कुछ डायलॉग्स होते हैं। अगर तुम्हें डायलॉग सिखाना तो अच्छा, मैं सिखाऊंगा तुम्हें डायलॉग। और अगर डायलॉग ऐसे ही सिखाऊंगा और ड्रामा में तुम जरूर ट्राई नहीं कर पाओगे अगर ऐसी डायलॉग करो। और वो सुनते हो अपने हाथों से क्लैप करता है बहुत तेजी से डॉन। और वो बोलता है, क्या तुम जोक कर रहे हो मेरे सामने, क्या तुम रूइन करना चाहते हो मेरे उस मोमेंट को। और संजय कहता है, मोमेंट कौन सा मोमेंट। और तभी वो जंप करता है उसके ऊपर पंच करने के लिए कि मैं अपने सारे एनिमीज को खत्म कर दूं पूरी तरीके से। और वो एकदम तेजी से लैंड करता है वहां पर। और लैंडिंग के बस हर तरफ बस धुआं धुआं और हर तरफ बस धूल फैल जाती है। फिर जैसे ही धूल हटती है संजय वहां पे रहता नहीं और डॉनचिक देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि संजय उसके पीछे से अपना हाथ पोंछ रहा होता है उसी के क्लोथ से। और ये चीज देख के डॉनचिक को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, वो साइड की कार उठा के संजय के ऊपर फेंक देता है। और वो कार से ज्यादा असर तो होता नहीं है क्योंकि संजय तुरंत ही उसे डॉच कर देता है और कार काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। और डॉनचिक उससे कहता है कि एब्सोल्युटली वो मोमेंट जो है वो स्पिरिचुअल एनर्जी से आता है। और उस स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए मुझे एक बार बस एक फोकस चाहिए होता है और उस फोकस के बाद तुम बचोगे नहीं, क्योंकि ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो इस ह्यूमन कैपेबिलिटीज के बाहर है और तुम इसे नहीं समझ सकते। और तभी संजय उसके पीछे से आके उसे फिर से चिमटी मारता है उसके सिर पे और बोलता है, तुम कि कुछ ज्यादा ही ग्रीडी हो रहे हो और तुम्हारे जितने बड़े जूते नहीं तुम उससे ज्यादा अपने पैर बड़े करने की कोशिश कर रहे हो। डॉनसिक कुछ समय के लिए सोचता है और वो फिर रेडी हो जाता है। बोलता है, नहीं, अब मैं अपना मेन मूवमेंट तैयार करने और वो अपनी लेग का अटैक शुरू कर देता है जैसा उसने ट्रक पे किया था। लेकिन उसका भी कोई असर नहीं होता क्योंकि उसे आसानी से संजय डॉच कर देता है जंप के साथ। और संजय इस चीज से बचा ही था कि डॉनसिक दूसरे अटैक की तैयारी शुरू कर देता है क्योंकि संजय जब हवा में था तभी डॉनसिक उसके ऊपर जंप मार के एक पंच मारने की तैयारी कर देता है और पंच लगने वाले तभी स्क्रीन चेंज हो जाती है। और हमें वही मिस्ट्री लॉटरी बॉक्स दिखाई देता है जिसमें बताया जाता है कि इसके काफी सारे लेवल्स हैं और जिस लेवल को आप चूज पाएंगे उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और हमें उसमें 5 लेवल्स दिखाए जाते हैं जो सिंगल स्टार से लेकर 5 स्टार तक थे। और उसकी उनकी प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है कि फर्स्ट स्टार की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा और 5 स्टार की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कम है। और वो सोचता है, ये गेम तो मैंने बहुत पहले खेला था जब मैं आर्केड में हुआ करता था और जरूर इसको खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और डुआन उसे ट्राई करने लगता है कि वो देखता है, बोलता है कि चलो वो चीज मैं ये चीज ट्राई करूंगा। वो थोड़ा सा वो बॉक्स को हिला के उसे चाबी घुमा देता है और वो काफी देर से सोच रहा था कि इस बॉक्स में से क्या निकलेगा और उसका इंतजार होते जा रहा था। वो काफी देर से इंतजार कर रहा था उस बॉक्स में से क्या निकलेगा। और आखिरकार उसकी निगाह एक जगह पे टिक जाती है और उसे हमें दिखाया जाता है कि उसमें से कोई चीज निकलने वाली थी जिसके वजह डुआन भी काफी ज्यादा ईगर से वेट किए जा रहा था। और हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और बॉक्स के आजू बाजू भी अंधेरा छा गया था और डुआन के आजू बाजू भी अंधेरा छा गया था। और बॉक्स में से हमें एक वाइट सी बॉल दिखाई जाती है जो बॉक्स में से निकली थी। और उस बॉक्स में से कुछ ज्यादा ही रोशनी आ रही थी और उस रोशनी से डुआन भी काफी ज्यादा शॉक था। और डुआन को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने पहले ट्राई में ही उसने सबसे ज्यादा मिस्ट्री रेयर गिफ्ट पा लिया है।
और वो उस लाइट और वहां से एक लाइट एमिट होती है वो बॉक्स के पास से, और वो मिस्ट्रिक बॉल में से सारी सारी लाइटें निकलने लगती हैं और लाइट आसमान में जाने लगती है। और इस चीज को देख कर तो डुवान बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि अचानक से लाइट कहाँ से आ गई। और वो लाइट अचानक से एक शूटिंग शार्प बन जाती है और वो पूरे पूरे उस वाइट बैकग्राउंड में ब्लैक लाइट की तरह हर तरफ घूमने लगती है और वो काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। और वो लाइट हर तरफ से घूमते हुए चारों तरफ घूमते हुए वापस आ रही थी, और डुआन की आंखों में भी वो चीज दिखाई दे रही थी कि डुआन को भी वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है। और वो घूमते हुए नीचे गिर रहे थे डुआन के साइड पर ही, और डुआन के सिर के ऊपर वो लाइट आ चुकी थी। और तभी वो लाइट नीचे आके वो टकरा जाती है और वहां पे एकदम तेजी से ब्लास्ट जैसा सीन दिखाई देता है का हर तरफ बस लाइट ही लाइट फैल गई थी। और हमें फिर से वही बॉक्स दिखाया जाता है और चारों तरफ बस वाइट वाइट लाइट फैल गई थी। और हमें डुआन के हाथ में वही मिस्ट्री बॉक्स का गिफ्ट दिखाया जाता है जो लेजेंडरी बॉल होती है 5 स्टार वाली। और उसे नोटिफिकेशन आता है सिस्टम की तरफ से और उसे ओपन करके बोला जाता है कि आप इसे ओपन कर सकते हैं, आपने रिवॉर्ड जीता है 5 स्टार वाली, आपने पहले ट्राई में जीत लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0.00001%। और डुआन जैसे ही उसे ओपन करता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि डुआन को उसके अंदर से एक कीचेन मिलता है जैसा सुंजय पहना करता था, सेम वैसे ही कीचेन डुआन को भी मिला था। और हमें फिर से बोजिन वाला साइड दिखाया जाता है जो उस डोर को देख रहा होता है, वाइट डोर को। और उस डोर को देखने के बाद उस घर के अंदर वो एंट्री करता है और बोजिन आके उधर पे देखता है कि वो वाइट डोर की तरफ आता है। वो सोचता है ये वाइट डोर तो यहाँ पे नहीं था, वो उसकी तरफ देखे जा रहा होता है और सोचता है वो यहीं पे छुपा होगा क्योंकि मैंने उसे इसी घर के अंदर आते हुए देखा था। और तुरंत ही उस वाइट डोर को पकड़ता है और उसे खींच के फाड़ देता है, तोड़ देता है, मतलब एक तरह से उखाड़ ही देता है। दया था भाई ये। और इसने ये सब चीजें करने के बाद फिर वो अंदर एंट्री करता, बोलता है ये शेल्फ यहाँ पे क्या कर रहा है और ये यहाँ पे छोटी लाइब्रेरी और वो यहाँ पे क्यों नहीं है। और वो उसे ढूंढ ही रहा होता है कि वो कहाँ पर है। और तभी वो एक चीज नोटिस करता है कि यहाँ पे इतनी सारी किताबें कहाँ से आ गई, और तभी वो उसे कुछ हिंट सा फील होता है अपने पीछे। वो जैसे पीछे नोटिस करता है उसे डुआन दिखाई देता है और फिर इसी चीज का देखने के लिए वो जल्दी से मुड़ता है पीछे की तरफ। और पीछे जैसे वो मुड़ता है वो नोटिस करता है कि वो पीछे डुआन नहीं होता है। और इस चीज को देखो थोड़ा सा हिंट में होता है कि वो क्या करे और उससे समझ नहीं आ रहा होता है। तभी डुआन उसके बगल में फिर से आ जाता है और डुआन उसके बगल में आते ही उसे फिर से सीन चेंज हो जाता है और उसी वो पंच से बचने की कोशिश करने वाला था जो पंच उसने सीन जॉनसिक ने मारा हुआ था। और उसे फिर से हमें वही आर्टिफैक्ट का सीन दिखाया जाता है और जॉनसिक बस वेट ही कर रहा था और अचानक से वो एक मूवमेंट की तरफ गिरने लगता है क्योंकि सिंचे आराम से लैंड कर देता है जमीन पे। और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदे को समर सॉल्ट करवा देता है सिंचे, और समर सॉल्ट करते हुए वो अचानक से गिर जाता है क्योंकि उसने जितनी अपनी फोर्स से किया था उसके बाद वो काउंटर अटैक हुआ और उसकी फोर्स उसी की वही भारी पड़ गई। और यहाँ पे डुआन भी सेम वही इयरिंग पहन लिया होता अपने कारों में, और ये चीज यहाँ पे सेम उसके बूजिन के साथ भी होती है और बूजिन भी वैसे ही समरसॉल्ट करते हुए नीचे गिर जाता है। वो दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारे इतने ज्यादा वजन के बाद भी, इतनी बड़ी हमारी वेट हैवी क्लास के बाद भी ये ऐसा हुआ। तभी हमें नोटिफिकेशन आता है कि उस आर्टिफैक्ट का यूज क्यों हुआ था। उस आर्टिफैक्ट से सिंजा और डुआन एक तरह से सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। वो दोनों के सामने जो फाइटर्स है वो हैवी क्लास के हैं और ये दोनों को एक्सपीरियंस सिंजा को बहुत ज़्यादा है लेकिन डुआन को नहीं है। लेकिन इस आर्टिफैक्ट की वजह से अब वो दोनों एक ही हो गए हैं और उन दोनों के सामने एक हैवी क्लास के वो हैं। और हमें बैड एस सा मूव दिखाई देता है दोनों के हाफ हाफ साइड का। भोजन का सीन दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा शॉक में होता है कि ये सारी चीजें ये सब कैसे कर सकता है। लेकिन तभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सुमो रेसलिंग वाला पोज फिर से लेता है और फिर से उसके बाद अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है जिसके वजह से जमीन में क्रैक्स आ जाते हैं और अपनी फुल हैवी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए डुआन के ऊपर स्लैप मारने की कोशिश करता है। वो अपना फुल बॉडी वेट अपने इस अटैक में डाल दिया था कि उसे वो जरूर हिट करेगा। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है गाइस, और नेक्स्ट चैप्टर जैसे ही आएगा मैं जरूर डाल दूंगा। और आपको अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए।